प्रभु, यदि अपनी संतान के द्वारा ही अपमान मिले तो संतान को तो कोई अपराध नहीं बनेगा ना? उसका तो नया कर्म बन नहीं रहा है, दुर्गति उसकी तो होगी। अगर अपने माता पिता को दंड दे रहा है तो माता पिता अपने पूर्व कर्म को भोग रहे हैं और वो नया कर्म कर रहा है, अपने माता पिता को धर्म विरुद्ध आचरण करके दुख दे रहा है, तो उसकी दुर्गति। अगर अपनी संतान गलत निकले, अपमान हो, तो उसको दंड तो मिलेगा ही। और देखिए प्रेमानंद जी महाराज आगे आपको बता रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो, नाम जप करके उसको दीजिए, 2 माला 4 माला नाम जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना करके उसको दीजिए, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो वो अपराध काय को करेगा। वो खुद बहन भी है तो वो भी ऐसे ही करती थी, आज वो बहुत दुखी है, तो इसलिए मुझे बहुत डर लगता है उससे। अब नाम जप करें, नाम जप से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, शुद्ध बुद्धि से अपराध नहीं होते, हमको पक्की बात पता है। जब तक शुद्ध होती है और संतान की यदि बुद्धि खराब हो जाए तो उस जप करवा देना चाहिए और उसकी जप से बुद्धि सही हो जाती है। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज बार बार समझाते हैं कि संतान ने अगर गलत किया है तो उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, उसको सज़ा मिलेगी ही। माफ़ी तभी हो सकती है जब वो जप करे और भगवान उसे माफ़ कर दे। ठीक से नहीं करोगे तो बुद्धि अपवित्र रहेगी, अपवित्र बुद्धि में दूसरों का अपमान, दूसरों की हिंसा, दूसरों का दुख ये बना रहता है। माला चलाना कोई खास बात नहीं, भजन करना खास बात है। माला में अंगुली घूम रही है और जबान में नाम जप नहीं चल रहा, मन नहीं लग रहा, उसका कोई महत्व थोड़ी, अंगुली चलाने से थोड़ी कोई महत्व है। अंगुली चलाओ या ना चलाओ, तुम्हारा मन भगवान के चिंतन में लगना चाहिए तो परिवर्तन होगा। अब बाहर अंगुली चल रही है, हाथ की क्रिया हो रही है, मन संसार का चिंतन कर रहा है और जबान से आपका नाम नहीं चल रहा, तो व्यर्थ का माला चलाना। क्यों माला घूम माला जपने से कुछ नहीं होता है जब तक आपका मन साफ ना हो। आप एक एक गुड़िया को घुमाते जा रहे हो और मन आपका कहीं दूसरी जगह है, तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? भगवान की प्राप्ति नहीं होती। आप एक मन का लिया राधा, सामने राधा नाम दिखाई दे, फिर दूसरा राधा राधा, थोड़ा भजन भी बहुत लाभ देगा। ऐसे करके देखो, भजन करने से बुद्धि शुद्ध होती और शुद्ध बुद्धि में इतनी क्षमता होती कि दूसरों को दुख दे ही नहीं सकता, उसका हृदय इतना कोमल हो जाता है।